हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 गुणोत्तर श्रेणी का भाग 2 आज शुरू कर रहे हैं। हमने आपसे बोला था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस्ड चैप्टर है। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी। आपने पढ़ा था 2, 4, 6 और यहाँ 20 दिया और क्वेश्चन था फाइंड द, इस क्वेश्चन में आपने बोला था ना फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इस क्वेश्चन को हम आपने पढ़ा था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आपने क्या पढ़ा था? फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस बोल दिया हमने, एपी नहीं बोला, सीक्वेंस बोल दिया। तो पहले तो आप ये कहेंगे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सीक्वेंस है इज एन एपी। आप सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते थे। इसी प्रकार फिर क्या करते थे? फोर्थ टर्म, आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना था। आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना था। तो आप क्या करेंगे? 2, 4, 6, 20 फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आप लोगों ने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना, कैसे निकाला था आपने फ्रॉम द एंड टर्म? इक्वल टू, उसने कहा था 2, 4, 6, 20 का फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आप लोगों ने कैसे फाइंड किया था? इक्वल टू, आपने सीरीज को रिवर्स कर दिया था। 20 डॉट डॉट 6, 4, 2 का फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। याद है आपने कैसे किया था? आपने ये क्वेश्चन ये था कि 2, 4, 6, 20 का फोर्थ टर्म फाइंड कीजिए फ्रॉम द एंड। तो आपने क्या किया था? आपने सीरीज को रिवर्स कर दिया था और फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड कर लिया था। याद है ना? सेम बिल्कुल ऐसे ही करना। उसने कहा फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस जीपी। तो हम लिखेंगे बिल्कुल सेम एज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस जीपी। सीक्वेंस नहीं बोला उसने, क्या बोला? दिस जीपी। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा ये 3, 4, 6, 3, 3, 6, 12, 24, 3072। ठीक है, आपको क्या करना है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, आप सीरीज को, आप जीपी को रिवर्स कर दीजिए। 3072 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 24, 12, 6, 3। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आपको इस जीपी का फोर्थ टर्म फाइंड करना था फ्रॉम द एंड। तो हमने क्या किया? हमने फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, हमने क्या किया? सीरीज को रिवर्स कर दिया और फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको कल हमने समझाया था कि फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR3। देखिए, फर्स्ट टर्म ए कितना है? फर्स्ट टर्म ए है 3072, है ना? और कॉमन रेशियो कितना है? अब हमने होता कहीं भी उसके राइट हैंड वाले टर्म्स में उसके लेफ्ट हैंड वाले टर्म को डिवाइड कर दीजिए 12/24। राइट हैंड वाले टर्म को उसके लेफ्ट हैंड वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 आ गया, R आ गया। अब हम क्या करेंगे? उसने हमसे कौन सा क्वेश्चन फोर्थ टर्म पूछा है, तो T4 होता है AR3। A है 3072 इंटू R3, 1/2 का क्यूब, 3072 इंटू 1/8। आप इससे इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन था फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस जीपी। आप क्या करेंगे, आप सीरीज को रिवर्स कर देंगे और फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड कर लेंगे, a इंटू आर क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन हमने आपसे बोला था कि एक 2, 4, 6 और हम आपसे क्वेश्चन करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाई थी ना, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 20। इसमें क्वेश्चन का विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज इतना। इस जीपी का कौन सा पद 1/128 होगा। क्या था क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/28। इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 1/128 होगा। ये क्वेश्चन कहा था ना हमने। यहां देखिए हमने एपी में आपको क्वेश्चन पढ़ाया था विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 20। इस एपी का कौन सा टर्म 20 होगा। विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो आपने क्या मान लिया था, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी वी 20। आपने कहा था लेट nth टर्म इक्वल टू 20 होगा, an माना था। फर्स्ट टर्म a था और कॉमन डिफरेंस 4 - 2 = 2 था। याद है ना, आपने an का फॉर्मूला लगा दिया था और आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली थी। सेम क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी दिस इज 1/28। तो हम मान लेंगे लेट nth term of given AP, given GP, nth term of given GP is 1/128. Let nth term of given AP is 1/1। हमने मान लिया कि इस GP का nth टर्म है ना, nth टर्म है वो 1/28 होगा। an = 1/128। बताइए जीपी का फर्स्ट टर्म a कितना है, a है 2। कॉमन रेशियो r कितना है 1/2। 1 को 2 से डिवाइड किया। अब हम an का फॉर्मूला लगा देंगे कि चूंकि an = a इंटू आर की पावर n-1। an का फॉर्मूला, an की वैल्यू कितनी है 1/128। a कितना है 2, r कितना है 1/2 की होल पावर n-1। अब आप थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका देखिए। यहाँ देखिए ये 2 है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 है ना, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1/256 आ जाएगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना। अब 1/2 की होल पावर n-1, ये एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर, आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 2 3, इसको हम 2 की पावर लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर लिख सकते हैं। ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि n पावर का बेस क्या है। जिसकी पावर n है उसका बेस 1/2 है, तो यहाँ पे भी हम 1/2 की पावर लिखेंगे। समझ में आए ना। 2 to the 4, 2 3 the 8, ठीक है। आप 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, 2 की पावर 6 करेंगे 64 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप करते जाइए। 2 की पावर 7 करेंगे 128 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 करेंगे, इसको लिख दिया आपने 2 to the power 8, और 1/2 की पावर n-1। सॉल्व करने से पहले आप समझ लीजिए हमारे मन में क्या चल रहा है। आपने देखा जिस n पावर, जिसकी n-1 पावर है ना, इसका बेस 1/2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 की पावर n वाला टर्म है, तो हम ये चाहते हैं कि ये 1/2 की पावर ही होना चाहिए। इसे 1/2 की होल पावर कितना लिख सकते, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हम बता देंगे। अब देखिए इसको लिख देंगे हम 1/2 की होल पावर 8, ऐसा लिख 1/2 की होल पावर 8 लिख सकते ना।
इक्वल टू 1/2 की होल पावर n-1। बेस सेम है, पावर सेम होगी, n इक्वल टू 9 आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 1/28, 1/128। हमने मान लिया कि लेट n टर्म ऑफ गिवन जीपी इज इतना, an इक्वल टू इतना आ गया, a ये है और r ये है। आप an का फॉर्मूला लगा दीजिए, an की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप ये यहाँ लाए। हमें ये देखना है 1/2 आधार है ना, इसकी जिसकी पावर n वाला टर्म है, जिसकी पावर n वाला टर्म है उसका बेस क्या है 1/2। तो यहाँ पे भी हम 1/2 की होल पावर लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 की पावर n-1 है, तो यहाँ पे भी हम 1/2 की पावर 8 लिखेंगे। 1/2 की होल पावर ही चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि जिसका बेस यहाँ पे देखिए n पावर, इसकी n टर्म वाला पावर है कि नहीं है, n टर्म वाले पावर का बेस 1/2 है, तो जो यहाँ नंबर होना चाहिए इसका भी बेस 1/2 की पावर जितना चाहे हो उससे मतलब नहीं है। तो हम इसे हर हालत में 1/2 की पावर ही लिखेंगे। तो हमने इसे लिख दिया 1/2 की पावर 8 लिख दिया। आपने देखा बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, n इक्वल टू आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप उतारिए और फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं। आपने अभी देखा था ना, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था n वाला टर्म जिसकी पावर हो, n वाला टर्म जिसकी पावर हो उसका बेस क्या है। आपने कहा था 1/2 है उसका बेस, तो हमें 1/2 बेस इस तरफ भी लेना पड़ेगा। यदि 1/2 की पावर n-1 है तो हर हालत में यहाँ पे 1/2 की पावर कोई भी नंबर आएगा हर हालत में, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए एक और क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी दिस इज इतना। वही क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी इतना, इस जीपी का कौन सा टर्म इतना है। इस जीपी को आगे बढ़ाते जाएंगे, कौन सा पद इतना आएगा, कौन सा टर्म इतना आएगा, जिसने क्वेश्चन कहा। हमने मान लिया लेट nth टर्म ऑफ गिवन जीपी, लेट nth टर्म ऑफ गिवन जीपी इज इतना, nth टर्म इतना है। अब क्या करेंगे, हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म a दिए ही है, कॉमन रेशियो r दिए ही है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिए, an की वैल्यू दिए 13107 इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे a कितना है 2, r कितना है 4, 2 इंटू 4 की पावर n-1, 2 इंटू 4 की पावर n-1 आया। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू 4 की पावर n-1 इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करें, 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 65536 आएगा। ठीक, हाँ सही है, 65536 आया। देखिए 65536 4 की पावर n-1। देखिए हमने क्या बोला था, n पावर जिसका हो उसका बेस क्या है। जिसकी पावर n वाला टर्म हो, जिसकी पावर n वाला टर्म हो उसका बेस 4 है, तो इसको हमें 4 टू द पावर लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसे हम 4 टू द पावर 8 लिख देंगे। 4 टू द पावर 8 इक्वल टू 4 टू द पावर n-1, तो n इक्वल टू 9 फिर से आ गया लो आपका। इसको हम 2 टू द पावर 16 भी लिख सकते, हम इसको 2 टू द पावर 16, लेकिन हमने आपको क्या बोला था, हमें ये देखना है जिसकी पावर n वाला टर्म है, उसका बेस आपने देखा 4 है, तो इसको भी आपको 4 की पावर में लिखना पड़ेगा। और बेस सेम है, पावर सेम कर दी हमने, इससे आपका n इक्वल टू 9 आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप उतारिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। एक और आपने एपी पढ़ी है ना,
आपको बिल्कुल समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एपी से रिलेट करके बताते जाएंगे। क्वेश्चन है द फोर्थ, सेवेंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ अ GPR 10, 80 एंड 2560। क्या दिया? फोर्थ टर्म 10 दिया, सेवेंथ टर्म 80 दिया और लास्ट टर्म 2560 2560 दिया। ये आपको दिया है। क्या करना है आपको? फोर्थ टर्म ये दिया, सेवेंथ टर्म ये दिया, लास्ट टर्म ये दिया। उसने कहा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। आपको फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को जिस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपसे कहा था कि हम हमेशा मानते रहेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। याद है ना? ए बी द, अब हम ये पहली बार और लास्ट बार लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे हम? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन ए पी। हम ये हमेशा इसमें लेके चलेंगे और जब भी ये लाइन लिखना होगी हम लिखेंगे नहीं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन ए जी पी। हम क्या करेंगे? देखिए देन, जब आपने इतना लिख लिया तो क्या लिखेंगे? देन बताइए फोर्थ टर्म कितना दिया? A4 इक्वल टू 10, A4 इक्वल टू 10। A4 को हम लिख देंगे A इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। फोर्थ टर्म 10 है और सेवेंथ टर्म कितना है? A7 इक्वल टू 80। A7 का फॉर्मूला A इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 80, इक्वेशन 2 आ गई। अभी हम आगे बाद में पढ़ेंगे। जैसे बाद में क्यों पढ़ेंगे? जैसे हमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको पढ़ाया था कि फोर्थ टर्म 8 है, पढ़ाया था, और सेवेंथ टर्म फोर्थ टर्म 10 है और या 8 मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और सेवेंथ टर्म 10 मान लिया था। सेवेंथ टर्म 10 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि हमें, हाँ ठीक है, हम क्या करते थे? सवाल तो अपन लोग क्वेश्चन बाद में पढ़ते थे, कहते थे पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड करो, करते थे ना। क्या पूछा? हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 2 इक्वेशन ही चाहिए पड़ती है ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसने कहा फोर्थ टर्म 8 है एपी का, एपी में ऐसा पढ़ाया था हमने, और सेवेंथ टर्म 10 है, ऐसा एपी है। तो आप क्या करते थे? ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते थे कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही आपको जीपी में दिया हो फोर्थ टर्म इतना है और सेवेंथ टर्म इतना है, तो आप सवाल बाद में पढ़ना, पहले ए और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए चले जाइए। आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर निकालने के लिए आपने अभी एपी देखा, एपी में आप करते थे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, याद है ना? आप एलिमिनेशन मेथड लगाते थे तो डी आ जाता था, डी की वैल्यू आप पुट कर देते थे तो आपको ए आ जाता था। ए और डी की वैल्यू ऐसे मिलती थी। यहाँ ए और आर की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप क्या करेंगे? 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा। a इंटू आर की पावर 6 अपॉन a इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 80 अपॉन 10। a से a कैंसिल हो गया और ये आ गया r की पावर 3 इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। r इक्वल टू 2 आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, y इक्वेशन 1 आप क्या करेंगे? r इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, a इंटू 2 का क्यूब, a इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 10 आ गया, 10 आ गया ये, तो आएगा 8a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10/8, 5/4 आ जाएगा। a और r की वैल्यू आपके लिए आ गई। एक तो उसने यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म पूछा था, देखिए उसने फोर्थ टर्म 10 है, सेवेंथ टर्म 80 है। हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, इसको इससे डिवाइड किया, r आ गया, r की वैल्यू पुट कर दी, a आ गया,
और उसने कहा था लास्ट टर्म ऑफ जीपी, लास्ट टर्म भी तो दिया था आपको। क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द फर्स्ट टर्म, लो फर्स्ट टर्म तो आ गया आपका, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ द टर्म इन द जीपी, इन द जीपी। तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे लेट देयर बी एन टर्म्स, लेट अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना ना, लेट देयर बी एन टर्म्स इन जीपी। हमने मान लिया, उसने पूछा कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछे उसने इन जीपी। हमने मान लिया लेट देयर बी एन टर्म्स इन जीपी। बताइए, जब जीपी में एन टर्म है, जब जीपी में टोटल एन टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या कहलाएगा? ए एन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हम यहाँ लिखे दे रहे थोड़ा सा, सो ए एन इक्वल टू 2560, ए एन इक्वल टू 2560 आ गया। उसने कहा, हमने मान लिया कि इस जीपी में एन टर्म है। बताइए, जब जीपी में एन टर्म है तो लास्ट टर्म क्या कहलाएगा? ए एन कहलाएगा ना। ए एन इक्वल टू ये आ गया। देखिए, हमने सिर्फ बाद में पढ़ा, पहले आपने ये पढ़ा था, फिर आपने ये पढ़ा था, इसी को लेके आप ए और आर की वैल्यू निकालने चले गए। आपने ये पढ़ाई नहीं कि लास्ट टर्म भी दिया। ए और आर की वैल्यू आने के बाद आपने देखा उसने तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए। तो हमने मान लिया लेट देयर बी एन टर्म्स, हमने मान लिया कि माना उसमें एन टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म कहलाएगा। ए एन आ गया। अब देखिए आप, ए कितना था? ए था 5/4 और आर कितना था? आर था 2। आप ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए एन है 2560 इक्वल टू ए है आपका 5/4 इंटू आर है 2 की पावर n माइनस 1। अभी यार क्वेश्चन किया था ना इस टाइप का। देखिए, अब आप क्या करेंगे? 5 से 5 द 25, 5 बन द 5 टू द, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 8। 512 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 8, 2 टू द पावर 8 लिख सकते। तो इसको लिख दिया हमने 2 टू द पावर 8, ठीक है। और इक्वल 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 लिख दिया। देखिए, हमने क्या बोला था? हमने बोला था n वाला टर्म जिसकी पावर हो उसका बेस देखिए, n वाला पद। देखिए, n वाला पद 2 की पावर है कि नहीं है? n वाला पद जिसकी n माइनस 1 जिसकी पावर हो उसका बेस क्या है? 2 है। तो हम पूरे क्वेश्चन को 2 बेस वाला बना देंगे। 512 को लिख दिया 2 की पावर 8, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, और ये एज इट इज लिखने दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया, 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10, इससे n इक्वल टू 11 आ गया। लो कर लेंगे ना, n इक्वल टू 11 आ गया बेस से में। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको भी उतार लीजिए और अगर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपका जीपी का परिचय चल रहा, और जीपी कहीं भी आपको टफ लगेगी नहीं। आपने एपी पढ़ी है, बिल्कुल कहीं पे भी। और जो एपी के क्वेश्चन छूटे हैं वो हम जीपी के साथ ही पढ़ाएंगे। सेम क्वेश्चन एपी में है, वैसे ही का वैसा क्वेश्चन जीपी में है। आपको एपी में कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला चेंज करेंगे, जीपी में आएगा तो फॉर्मूला चेंज करेंगे, लेकिन उसका जो करने का मेथड है, सोचने का मेथड है, वही रहेगा। इसलिए देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म है जीपी का, फर्स्ट टर्म आपको दिया a इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। गिवन, और गिवन क्या है? एंड गिवन थर्ड टर्म A3 एंड फिफ्थ टर्म इक्वल टू 90। AR स्क्वायर प्लस AR4 इक्वल टू 90। ए की वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो R1 है ना, प्लस R4 इक्वल टू 90। आपको ये
इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर कर देना, R4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। इस तरफ आ गया। 90 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो R4 प्लस 10R स्क्वायर, 10 और 9 होंगे, 10 9 दा 90 होता, माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर प्लस 10 आ गया, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर प्लस 10 आ गया इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, R स्क्वायर प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। R स्क्वायर प्लस 10 नॉट 0। R स्क्वायर प्लस 10 0 नहीं हो सकता कभी भी। बताइए, यदि हम कह दें x इंटू वाई इक्वल टू 0 और लिख दें कि x इक्वल टू नॉट 0, जैसे हमने लिख दिया कि x इंटू वाई 0 के इक्वल है, x नॉट 0। बताइए, इन दो का मल्टीप्लिकेशन 0 कैसे हो सकता? या तो 0x होगा या y होगा, यही तो होगा। x इंटू वाई 0 कैसे हो सकता? या तो x 0 होगा या y 0 होगा। बट गिवन x इक्वल टू नॉट 0, सो y इक्वल टू 100% 0 होना चाहिए। सेम एज इन दो का मल्टीप्लिकेशन 0 है, हम ये जानते हैं R स्क्वायर प्लस 10 है ना, कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। आप बताइए R की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए जिससे 0 आ जाए? R में आप R की वैल्यू चाहे माइनस रखेंगे या प्लस रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। R की वैल्यू आपने -1 रखी है आपने, तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। R की वैल्यू आपने -2 रखी तो -2 का स्क्वायर करेंगे +4 हो जाएगा। क्या 0 आएगा क्या? तो R स्क्वायर प्लस 10 कभी भी 0 नहीं हो सकता है। R स्क्वायर प्लस 10 कभी भी 0 नहीं होगा। तो फिर कौन 0? ये कभी 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा? इसलिए R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, R इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपका उसने कॉमन डिफरेंस पूछा था, फाइंड द कॉमन रेशियो, सो द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन AP इक्वल टू प्लस माइनस 3। उतार लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन, इफ फोर्थ एंड 9th टर्म ऑफ GP भी इतना एंड इतना, फाइंड GP। आपने ऐसा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेस नहीं पढ़ा होगा, आप ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं। आपको हमने कल GP बताई थी, GP का फर्स्ट टर्म AR बताई थी ना। हमने कल बताया AR स्क्वायर AR क्यूब, हमने आपको ऐसे पढ़ाया था, ये GP होती है, बताया था ना। आपको फोर्थ टर्म दिया है 54, आपको 9th टर्म दिया है इतना 13,122। फाइंड GP, आपको GP फाइंड करना था। क्या आप तो मान लेंगे, हमने बोला था लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन GP। आपको ये मान के चलना है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। अब आप क्या करेंगे, वी हैव, आगे इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे वी हैव फोर्थ टर्म इक्वल टू 54। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला AR क्यूब इक्वल टू 54, इक्वेशन बना गई। 9th टर्म दिया आपको, A9 दिया आपको 13,122, A इंटू R की पावर 8, 13,122 आ गया, इक्वेशन 2 है। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो A इंटू R की पावर 8 डिवाइड होगा A इंटू R की पावर क्यूब से, 13,122 डिवाइड होगा 54 से। ये आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो इससे आ जाएगा ये इससे कट जाएगा और इससे ये R टू द पावर 5 आएगी। R की पावर 8 को R की पावर 3 से डिवाइड किया और इससे आप डिवाइड करेंगे, R यहाँ पे आएगा 32, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे 32 जाएगा, 32 बार इसका आएगा R की पावर 5, इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 5। 32 को आपने लिख दिया 2 की पावर 5। बेस यहाँ देखिए इसकी पावर सेम है। अगर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते, स्क्वायर रूट कर दीजिए।
स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। यदि x क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब है तो आप क्यूब रूट ले लीजिए तो x इक्वल टू 3 आएगा। इसी प्रकार फिफ्थ रूट ले लेंगे इसका तो क्या होगा, r इक्वल टू 2 आएगा। फिफ्थ रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, तो पावर सेम है, इसका बेस सेम होगा, r इक्वल टू 2 आ गया। उसने क्या पूछा था आपसे, अभी r आया ना, अभी तो r आया, r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, r की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो r की वैल्यू हमने यहाँ 2 रखी। यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से a इंटू आर क्यू है आपका 8, r 2 है तो 2 का क्यू 8 और ये हो जाएगा 54। आप क्या करेंगे, a इक्वल टू आएगा 54 y 8 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 27, 2 से डिवाइड किया 27, ये आएगा आपका 4। a की वैल्यू आ गई है, आपको a और r मिल गया, आप यहाँ पुट करते जाएंगे 27/4, ये आपका a आ गया, a r आ गया। 27/4 इंटू r है 2, 27/4 इंटू r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सो ऑन 27/4 कॉमा 27/2 कॉमा 27 सो ऑन। इस प्रकार से आपकी ये जीपी आपको फाइंड हो गई। इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए। देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके है। इफ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी एंड सी। उसने दिया कि जीपी का पीवा पद ए है, पीथ टर्म इक्वल टू ए, क्यूथ टर्म इक्वल टू बी एंड आर्थ टर्म इक्वल टू सी। ये आपको गिवन है, क्या करना है, प्रूव दैट इतने इंटू इतने इंटू इतने इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। देखिए साधारण क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। पीवा पद कितना दिया, ए दिया, क्यूवा पद कितना दिया, बी दिया, आरवा पद कितना दिया, सी दिया। पीथ टर्म ए, क्यूथ टर्म बी, आर्थ टर्म सी। प्रूव दैट, हमने मान लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। अभी तक अपन लोग क्या करते थे, स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म मानते थे और स्मॉल आर को कॉमन रेशियो मानते थे, लेकिन ए हमारे क्वेश्चन में दिया है इसलिए हमने कैपिटल ए और कैपिटल आर, कैपिटल ए को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मान लिया है। देखिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, देन बताइए पीथ टर्म क्या दिया, पीथ टर्म दिया है आपको ए। पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल टू ए, इक्वेशन 1 हो गई। क्यूथ टर्म कितना दिया, ए क्यू इक्वल टू एंड ए क्यू इक्वल टू दिया है आपको वी, ए इंटू आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू वी दिया, ये इक्वेशन 2 हो गई। और आर्थ टर्म दिया है सी, ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी, आर्थ टर्म सी है। अब देखिए पीथ टर्म इक्वल टू ए, क्यूथ टर्म इक्वल टू बी, आर्थ टर्म इक्वल टू सी। बस आपको देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS ले लिया। LHS है आपका, LHS ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू वी की पावर आर माइनस पी इंटू आर की पावर इस इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू। आपने LHS ले लिया। अब आप ए बी और सी, ए की वैल्यू, वी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए कितना है, ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1, ये ए की वैल्यू है, ये होल पावर क्या है क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू हमने क्रॉस लगा दिया अब तो इनके बीच में। अब बी की वैल्यू पुट करिए, वी की वैल्यू है ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 और होल पावर है
आर माइनस पी, पहले बी की वैल्यू रख दी होल पावर, इंटू सी की वैल्यू है ए इंटू आर की पावर, ए इंटू आर की पावर आर माइन ए इंटू कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1, ठीक है, होल पावर है पी माइनस क्यू इक्वल टू, ये आपको ए की वैल्यू पुट कर दी होल पावर एज इट इज, बी की वैल्यू होल पावर एज इट इज, सी की वैल्यू आपने रख दी होल पावर पी माइनस क्यू एज इट इज। अब आप क्या करिए, पहले आप इसका मतलब क्या कहलाया, ए टू द पावर क्यू माइनस आर कहलाया, ए टू द पावर भी, जैसे हम आपको लिख दें एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या कहलाता, एक्स का भी आर स्क्वायर इंटू वाई का पावर भी स्क्वायर, ए टू द पावर भी क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस 1 की पावर वी क्यू माइनस आर। समझ में आया, इंटू लगा दिए, इसका मतलब क्या कहलाया, ए टू द पावर आर माइनस पी, ए टू द पावर आर माइनस पी इंटू कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस 1 की होल पावर वी आर माइनस पी। ठीक है, जैसे मान लो लिखा होता एक्स स्क्वायर वाई की पावर होल स्क्वायर, तो आप क्या कहते, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर 2 और वाई की पावर 2, वही तो है, ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर पी माइनस 1 की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस 1 की पावर भी आर माइनस पी इंटू ए टू द पावर पी, इसका मतलब क्या कहलाया, ए टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू आर टू द पावर आर माइनस 1 की पावर पी माइनस क्यू। अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले ए देखिए, ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर, आपको पता है यदि बेस सेम हो तो ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर माइनस पी इंटू ए टू द पावर पी माइनस क्यू, आपने इनको साथ साथ लिख लिया। अब देखिए आर टू द पावर, देखिए पावर पर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई होगा, इनको आर टू द पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटू आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू आर टू द पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये लिख दिया आपने। फिर देखिए आप ए पावर ए टू, जिनका बेस ए है उनको हमने यहाँ लिख दिया, और जिनका बेस आर है देखिए वो हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए बेस सेम है तो पावर सम हो जाएगी, आप कर लेना, ए टू द पावर 0 आएगा, करके देख लेना। अब आप क्या करना, आर टू द पावर, बेस सेम है गिनेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स का सम हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, आप देखना, आप इनका इनमें मल्टीप्लाई करना, इनका इनमें मल्टीप्लाई करना, इनका इनमें मल्टीप्लाई करना, 0 आएगा। सम करेंगे ना तो 0, देखिए ए पर पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, आगे चल के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 0 आएगी। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना प्लस, आप जोड़ेंगे ना, इनका सब सम करेंगे 0 आएगा। तो आर टू द पावर 0, बताइए 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आंसर आ गया। आपको ये तो समझ में आ गया था, आपने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद क्या लिखा, ए टू द पावर भी इतना और इतने की पावर भी इतना, इसी प्रकार हमने सबको लिख दिया। अब हमने क्या किया कि सब मल्टीप्लिकेशन लिखे थे, तो हमने क्या किया, ए बेस वाले जिनके बेस ए है उनको एक साथ लिख लिया, देखो ये लिख दिया, और जिनका आर बेस है उनको ऐसा लिख दिया। अब बेस सेम है, पावर सम हो जाएगी, इनका हमने सम किया, ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस सम किया तो 0 आ गया ए की पावर, और इनका अब हम आर माइनस इनका बेस सेम है ना, तो पावर का सम हो जाएगा। जब हमने इनका इनमें मल्टीप्लिकेशन किया प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन किया प्लस इनका इनमें मल्टीप्लिकेशन किया तो इनकी पावर का सम भी 0 आया।
तो r की पावर 0 आ गया, 1 हो गया। इस प्रकार आपका ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का पार्ट 2 आपको समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, आप विशेष तौर पे हमें बताइए। आप पढ़ने कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप तुरंत क्वेश्चन भेजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया। हम आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन हम आपको जो भी हमने आपको पढ़ाया है कम से कम उसको ही आप बिना देखे आप करिए। बस इसी टाइप के क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज लगाइए, किसी भी बुक से 5 सवाल तो कम से कम हमारे पास करके भेज दिए कि इस जीपी का 5वां पद क्या है, 8वां पद क्या है। इस टाइप से तो क्वेश्चन भेज सकते हो ना। किसी भी आप बुक से आप क्वेश्चन करिए और कम से कम 4-5 क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी ऐसा वो नहीं होगा कि कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा सोचना पड़े। ठीक है, इस टाइप के हम क्वेश्चन कई बना देंगे, एक एक्सरसाइज बन जाएगी। आपका ये बेस है, केवल इतना हमने पढ़ाया है, आप इसी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।